बहुत ही अलग अलग यादें हैं। मैं और रवि जी मॉर्निंग में पोहा खाने चले जाते थे। 6 बजे से हम लोग काम में लगते थे और रात को 9, 10, 11 बजे तक काम करते थे। ये 2008 की बात है और ये केवल एक छत थी। देश ने कहा भाई यहाँ चैनल शुरू करना है और 6 महीने में लॉन्च करना है। मुझे तो कभी यही नहीं मालूम पड़ा किसका अपॉइंटमेंट हुआ है किसका नहीं हुआ है। रवि आया तो बताया ये रवि जी हैं, वहाँ से आए हैं। मैं नहीं जानता था, लेकिन दिनेश ने ये परिवार इकट्ठा किया और बहुत अच्छा परिवार इकट्ठा किया। बीते 17 बरस जैसे कर्म की भूमि, ख्वाहिशों के आसमान में उड़ने को पंख मिले कामयाबियों की उड़ान में। 14 से 15 वर्ष सतत मैंने यहाँ दिए हैं। हीरा आर्किड में वो लाल कुर्सियां पर बैठकर हम लोगों ने शुरुआत की थी। 500,000 स्क्वायर फीट का वो ऑफिस था, नीचे और ऊपर मिला के। तो वो बहुत छोटे से ऑफिस में थे, तो वहाँ से ट्रांजिशन देखा है। मैं सबसे पुराना आपका साथी हूँ। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए थोड़ा मेरा प्रयास भी था। एक संस्थान के रूप में हमने बहुत सारे जो मूल्य अडॉप्ट किए, उन मूल्यों को हमने सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया, उसको स्वीकारा, अंगीकार किया और वो उसको अपने जो इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया। मेरे को याद है गर्ग सर का जो केबिन है ना, मेरे को बहुत सारा पुराना, ये कभी यहीं पे बैठते थे, कभी दिनेश सर को उस केबिन में बैठते थे। एक चंचल सी लड़की थी मैं, अभी भी चंचलता है मेरे अंदर, लेकिन वहाँ से लेकर एक मैच्योर होने तक का सफर मैंने यहीं पर तय किया है। तो इस ऑफिस ने बहुत कुछ दिया है मुझे। मेरे को 17 साल में कभी भी ये लगा नहीं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। 17 साल का संबंध हो चुका है इस संस्थान के साथ और इसको अपन ऐसा मानते हैं कि एक उम्र के हिसाब से अब जवानी आई है। आप काम करने की इच्छा रखते हो तो आपको कभी भी नहीं रोका जाएगा। जब मैं आया था तो मेरे को बहुत कुछ संस्थान की तरफ से मिला है। मैं यहाँ पे देखती हूँ ना, सब ऐसे टीम वर्क में काम करते हैं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक परिवार की तरह फीलिंग आती है। This place has given so much to everyone. उम्मीदों का पहाड़ है और अपनी टीम भी चट्टान है, तो बस अब देखना है कि क्या नतीजा आता है। बहुत से मोमेंट्स हैं जो हमने इसी जगह पर जिए। तो ये जगह, इसका वर्ग मीटर जितना भी हो, लेकिन इसकी यादों का दायरा इतना बड़ा है कि हम सब की जिंदगियों को उसने छू लिया है, टच कर लिया है। जज्बातों का ख्याल रखा और पेट की रोटी का भी। कभी दुखा दिल तो कभी सुकून भी पाया। जिंदगी की इस दरो दीवार में मुस्कुराता घर सपाया। हम तो यहाँ बुलाए जाते रहे हैं। कभी रवि सर बुला लेते थे तो जैसे ही फोन आता था रायपुर आ जाओ, तो लगता था आज लास्ट डे है। तो मैंने हर एक एडिटर से एक चीज़ सीखी कि कुछ ना कुछ पंगा तो कर ही दो, फिर चेयरमैन अपने आप भुगतते रहेगा। कायदे से मैं भी 2008 वाला हूँ, लेकिन सिर्फ एक दिन की वजह से मैं 2009 वाला हो जाता हूँ। बार बार 2008 का सन सब याद कर रहे हैं। 2008 में सर मैंने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन तब मेरा नहीं हुआ था। एंकर सारे अपने बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आपने सारी भर्ती है इंडिगो स्टाइल में की, इतनी है, थोड़ी सी लंबी फिल्माकर। हमारे 18 साल में जैसे ताश में पपलू होता है ना, जिसका जो काम रुकता था बोलते है दादा काट दिया होगा, दादा काट दिया। वो भी निपटाते थे। सर हम कर सकता है, सब मैंने नहीं कर सकता। मैं जब यहाँ आया तो किस कंडीशन में आया था, मैंने कुछ महीने तक तो महीने में 2 बार भगा दिया जाता था। कुछ दिन पहले मैं ऑफिस गया था तो वहाँ पे कई सीनियर्स लोग मुझे ऐसे गौर से देखते थे। सब तुम्हें ही निकालना है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे नई दुल्हन होती है ना, ससुर कैसे होंगे, देवर कैसे होंगे, ननद कैसे होगी। अच्छे संबंध बनाए हैं, लेकिन अभी उस संबंधों को और आगे ले जाना है। गर्ग जी का पेट नहीं भर रहा है। सुख दुख बांटे, किस्से बांटे, रोटी के टुकड़े और टिफिन के हर टेस्ट बांटे। तपती रेत सा पेशा है ये। यहाँ काम में मरहम वादियों सा पाया। कभी लड़ते झगड़ते यूं ही जीते चले। बीते 17 बरस कभी लड़ते झगड़ते यूं ही जीते चले। फिर सिर ऊंधी कांधों पे किसी दोस्त सा पाया। तो ऐसा मैंने भी पार्ट में ये काम देखा है। फिर अभी 2 साल पहले ही पापा ने बोला है नया ऑफिस बनाना है अपने को, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का पापा से मिलता रहता है और उसमें लगे रहते हैं हम। मेरे को अच्छे से याद है कि एक एक बंदे को हमने किस तरीके से रिक्रूट किया, किस तरीके से सबसे मिलते थे। बहुत अच्छी प्रोसेस,
राइट। तो यहाँ पे हमने मेमोरीज बनाई हैं, जो यहाँ पे सक्सेस की है, पार्टीज मिल रही है और एक सिर्फ दूसरे के दुख सुख में साथ हैं सबने दिया है, वो मेमोरीज आंखों के सामने है जैसे। तो लाल कुर्सी से लेकर आज नंबर 1 की कुर्सी पर चल बैठा है। तो इस सफ़र के हम साक्षी रहे हैं। पूरा सपोर्ट रहा है, जो मैं कॉन्फिडेंसली कोई भी काम कर पाता हूँ, कोई भी चैलेंज आता है तो मैं इनके साथ शेयर करता हूँ, और कोई भी जगह पे दिनेश सर से डांट भी खा लेता हूँ, बट फाइनली वो अप्रूव भी कर देते। ठीक है। जब हीरा आर्केड का ऑफिस था तब लोग कहते थे देखते हैं कैसा चैनल चलेगा। उसके बाद एक ट्रांजिशन और आया हमारे पास, जब हम जी से IBC हुए तब भी लोगों का ये सोचना था कि ये वापस से आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। कि जब IBC पे सवाल खड़े हुए हैं तब हम लोगों ने बहुत ही जोरदार जवाब दिए हैं। नक्सलवाद जैसी बड़ी घटना को दुनिया कैसे देखे, देश कैसे देखे, ये IBC ने बताया। और इस बात का कोई शक ही नहीं है, जब तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमने अपने आप को साबित किया है तो अब सब कुछ तो हमारे मन माफिक है, हमारी उम्मीदों से परे है। दबदबा है और दबदबा रहेगा। हमें यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर चैनल्स। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतनी सुविधा वाले चैनल आपको एक भी नहीं मिलेंगे। अभी तो फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मतलब इतनी बिंदास तरीके से ये चैनल हमने चलाया, मेरे पीछे भी जो लोग रहे उनने भी चलाया। माँ में हम लोग ने जाके वहाँ से एंकरिंग की थी और बहुत सारे नेशनल चैनल्स वहाँ पर उस वक्त थे। तब वो नेशनल चैनल्स हमको देख कर अचंभित थे कि कोई चैनल यहाँ पर ऐसा सेटअप लगा सकता है। बाहर में एक मैसेज गया कि नहीं, रायपुर में रह के एक बड़ा सीरियस मीडिया संस्थान जो है ग्रो कर रहा है और उसका विस्तार जो है चौतरफा है। मुझे पता नहीं क्यों मैं आज जब गया तो वहाँ पे सर ने बोला कि कल ही आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लगा कि क्यों हम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद लगता था कि ये तो अपने ही घर है, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। सेल्फी वाली गैलरी से आपाधापी वाले न्यूज़ रूम तक तस्वीरों में मुस्कुराहटें बांटी, हर दर्द को छूमंतर पाया। खबरों की दुनिया में अपनेपन के बरस बीत रहे, हमने यूं ही हर रोज़ IBC 24 कुछ में खुद को भूलता पाया। आज कोई ये कहता है कि IBC 24 का फेस कोई अगर बना सकता है और वो पुनीत है, तो मुझे इस पर उतना ही फख्र है जितना किसी और राष्ट्रीय चैनल के किसी एंकर को रहता होगा। 18 साल हम हो जाएंगे नाबालिग के तौर पर जो हम लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। जो हम बालिग होंगे तो उसके बाद क्या कहर ढाएंगे इसका अंदाज़ा तो अभी तो पता भी नहीं है। किसी बड़े से बड़े चैनल में क्या कहते 3-3 स्टूडियोज नहीं होते भाई, किसी चैनलों में नहीं होते। शुरुआत में इतनी फैसिलिटीज़, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टूडियोज़ होना, हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग करें, किस तरीके से उसको यूज़ करें, ये सब हमारे आगे कोशिश होनी चाहिए। बाकी यादें हमारी बहुत जुड़ी हैं, यहाँ से जितने लोग भी हैं साथ में काम किया शुरुआत में, सब अभी भी मिलते हैं, सब अच्छा है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। जो अभी आप लोग नारे लगा रहे थे वही हमारा ध्येय वाक्य है। और अब हम जा रहे हैं 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो मतलब आप समझिए नेशनल के लेवल के ऊपर भी हम जा चुके हैं। हम याद रखें कि हमारी लेगेसी क्या है, हमारी यात्रा क्या रही, और हम उस यात्रा के अब अगले उसमें हम किस तरह और ज़्यादा जो है दिव्यता और ग्रेटनेस के साथ में हम आगे बढ़ें। आपने सब लोगों को सुना, अभी बड़ी समृद्ध विरासत है हमारी 17 साल, और अब चैलेंज इससे भी बड़ा है। तो दबदबा यहाँ से पूरा बना कर जा रहे हैं 17 साल में। इस दबदबा को वहाँ और ज़्यादा बढ़ाना है। हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारी पहचान क्या हो सकती है। हमको जो पहचान और जो परिवेश दिया है नई बिल्डिंग में सर ने, उसके लिए तो हमने ख्वाबों में भी सोचा नहीं था। लेकिन अब उस जगह को हम कितनी ऊंचाइयों तक दूर तक पहुंचा सकते हैं, ये हर एक के हाथ पे थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। बस हमको बस वही करना है। और इतना विश्वास दिलाता हूँ मैं और हमारे जो 17 साल के साथी हैं उन लोगों के द्वारा, कि हम इस चैनल को और आगे बढ़ाएंगे, और जो विश्वसनीयता हम लोगों ने कायम की वो कायम रहेगी। अब एज ए टीम जब आप काम करेंगे तो आपके चीज़ में क्या होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एंड कॉन्फ्लिक्ट से आपको रुकना नहीं है। चुपचाप बैठ जाएंगे तो यू कैन नॉट क्रिएट हिस्ट्री। हमारे सामने चुनौतियां हैं क्योंकि इस समय कॉम्पिटिटर बढ़ गए हैं, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। तो नंबर 1 तो भाई बन के रहेंगे और हैं और रहेंगे। वहाँ पूरे अनुशासित ढंग से रहना है, उस स्पेस का दुरुपयोग नहीं करना है। धन्यवाद। ऑफिस के साथ, इस ब्रांड के साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं एंड बहुत सारी ऑडियंस इतना ऑथेंटिसिटी के ऊपर विश्वास रखती है IBC 24 पे। तो ये विश्वास जो है हमेशा आगे कायम रखना, क्योंकि सवाल आपका है। बहुत सारी खट्टी मीठी छोटी छोटी बातें याद है मुझे। मैं आज तो इतना ही कहूँगा कि आगे जो करो आज से अच्छा करना। आज से अच्छा चैनल तुमको बना के दिया दिनेश ने,
और धीरे धीरे देखो, मैं पहले खड़े होकर भाषण देता था, बैठ गया। कारण है थोड़ा उम्र का असर तो आता ही है। तो आप लोग अभी सब जवान हो और खूब मेहनत से काम करो। आपके साथ जैसे पहले ईश्वर ने हमें शक्ति दी थी, अगर हमारी शक्ति बनी रहेगी तो आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए निराश नहीं होना पड़ेगा।